मौलाना फजलुर रहमान को राज़ी करना है। चेयरमैन सेनेट साहब जो हैं वो पेशावर जाकर उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात भी की है। ये तमाम तर जो कोशिशें हैं वो कारगर साबित होती नज़र नहीं आ रही कि ना तो नून लीग की सीनियर क़यादत इस बात पर राज़ी है, नवाज़ शरीफ इस पर राज़ी नहीं है, एतमाद करने को तैयार नहीं है, मरीम नवाज़ भी एतमाद करने को तैयार नहीं है तहरीक इंसाफ या इमरान खान पर। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो तजवीज़ दी गई है उस तजवीज़ की रोशनी में हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है कि टाइम गेन कर दी। PTI चाहती है कि 14 मई से पहले असम्बलियाँ डिज़ाल्व हों, बजट पेश ना हो। इमरान खान ने वाज़ेह कह दिया है, इससे पहले एम्पायर होते थे इस्टेब्लिशमेंट के, अब शायद इन्होंने तकिया बांधा हुआ है अपने अदालती एम्पायर के ऊपर। सितंबर में मौजूदा जो चीफ़ जस्टिस हैं इन्होंने चले जाना है, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ायज़ हैं उन्होंने ओथ लेके आगे सुप्रीम कोर्ट को रन करना है। अगर PTI की बात मान ले नून लीग या PDM तो ये सियासी मौत होगी KPK में और पंजाब में PDM की। भी पता टिकट्स का जो रेट सामने आया है वो रेट है कि जो एक साकिब निसार के बेटे ने टिकट दिलवाने पे लिए है। अस्सलाम वालेकुम, शिराज स्पीक के साथ मैं हूँ शिराज अहमद शराजी। आज के व्लॉग में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान इंतखाबात के हवाले से मुज़ाकरात पर। हमने देखा कि मुज़ाकरात के दो दौर हुए, उसके बाद हुकूमत की तरफ से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी मुतज़ाद बयानात सामने आए। कोई मुज़ाकरात को ड्रामा कह रहा है तो कोई क्या। इस हवाले से आज आगे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी आतिफ भट्ट साहब। भट्ट साहब से बताइएगा, मुज़ाकरात के हवाले से तीसरा दौर कल 11 बजे होना था, अब टाइम भी चेंज हुआ है, क्या लगता है आपको वजूहात क्या है और आखिर क्यों एक तरफ से मुज़ाकरात दूसरी तरफ से जो है मुतज़ाद बयान सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। और आपने जो बात की है टाइम चेंज होने की, तो टाइम इसलिए तब्दील हुआ है कि कुछ लोग जो हैं वो अवेलेबल नहीं थे और कुछ मीटिंग्स भी होनी होती हैं पसे पर्दा, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान को राज़ी करना है। चेयरमैन सेनेट साहब जो हैं वो पेशावर जाकर उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात भी की है और उनको कायल करने की कोशिश की है, राज़ी करने की कोशिश की है कि जो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है इस पर एतमाद करें और इसका जो पॉजिटिव रिज़ल्ट है वो आए, ताकि जो फ़ैसले हैं वो पार्लियामेंट की हदूद में हों और जो अदालत में मामला गया हुआ है वो मामला जो है वो अदालत की बजाय अब सियासतदानों के हाथ में आए और पार्लियामेंट के हाथ में आए और पार्लियामेंट ही फ़ैसला करे, यानी कि पॉलिटिशियंस बैठकर फ़ैसला करें। लेकिन ये तमाम तर जो कोशिशें हैं वो कारगर साबित होती नज़र नहीं आ रही। वो इसलिए कि ना तो नून लीग की सीनियर क़यादत इस बात पर राज़ी है, और सिर्फ सीनियर क़यादत नहीं बल्कि मरकज़ी क़यादत मेन जो लीडर हैं नवाज़ शरीफ इस पर राज़ी नहीं है, एतमाद करने को तैयार नहीं है, मरीम नवाज़ भी एतमाद करने को तैयार नहीं है तहरीक इंसाफ या इमरान खान पर। इसी तरह जो पीपल्स पार्टी है वो तो चाहती है कि नेगोशिएशन हो, वो हमेशा पार्लियामेंट की बात करती है पीपल्स पार्टी। वो कहती है कि मामला पार्लियामेंट में ही हल होना चाहिए। 2014 का धरना हो तहरीक इंसाफ का, या जो भी जब PDM ने यह भी फैसला किया था कि भाई हम असम्बलियों से इस्तीफ़े दे देंगे, तो उस वक्त भी वाहिद पीपल्स पार्टी थी जिसकी वजह से इस्तीफ़े नहीं दिए गए, क्योंकि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था का मामला जो है वो हमें पार्लियामेंट में रह कर टफ़ टाइम भी देना चाहिए और यहीं पर बैठकर हल करना चाहिए। अब ये जो मुज़ाकरात की बैठक है ये बेसिक बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है कि ना तो हुकूमत PTI की बात मानेगी और ना ही PTI जो है वो हुकूमत की बात मानेगी। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो तजवीज़ दी गई है उस तजवीज़ की रोशनी में हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है कि टाइम गेन कर जाए, क्योंकि 14 मई करीब है और अभी जो इलेक्शन का एक शेड्यूल जारी हुआ था, आप इलेक्शन कमीशन की बीट भी करते हैं तो उसका एक मरहला होता है, तो वो जैसे जैसे मरहला आगे जाता जाएगा तो इलेक्शन जो है वो उसको मज़ीद तख़ीर, यानी कि जो 14 मई डेट रखी हुई है उसमें मज़ीद आगे सुप्रीम कोर्ट को डेट देना पड़ेगी। अगर ये दो से चार दिन मज़ीद डायलॉग होते हैं, बाज़ार कह रहे हैं जी कल फ़ाइनल राउंड होगा जो कल सुबह 11 बजे होना था, रात 9 बजे होगा, लेकिन मुझे इसमें कोई भी हतमी फ़ैसला नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि PTI चाहती है कि 14 मई से पहले असम्बलियाँ डिज़ाल्व हों, बजट पेश ना हो। इमरान खान ने वाज़ेह कह दिया है और हुकूमत कहती है कि हम जुलाई या अगस्त की बजाय जुलाई में असम्बलियाँ जो है वो तहलील करेंगे, और अगर इन टाइम असम्बली तहलील होती है तो 2 माह में इलेक्शन होता है। अगर एक दिन पहले जो मुकर्ररा दिन से एक दिन पहले भी असम्बली डिज़ाल्व होती है तो फिर 90 डेज़ में इलेक्शन करवाने होते हैं। पंजाब असम्बली वगैरह या KP की असम्बली पहले डिज़ाल्व हुई, तहलील की गई, इसलिए 90 दिन। अगर आइन के तहत ये अपने मुकर्ररा दिन जिस दिन उसका लास्ट डे है उस दिन पूरा करके असम्बली डिज़ाल्व होती है तो 60 दिनों में इलेक्शन होने हैं।
हुकूमत की जो कोशिश है वो यही है कि अगर जुलाई में भी असम्बली डिज़ाल्व करेंगे तो वो जाके अक्टूबर में ही इलेक्शन होंगे। तहरीक इंसाफ कहती है मई में अगर डिज़ाल्व होती है तो जून जुलाई का महीना छोड़ के अगस्त में इलेक्शन होंगे। और ये सारी गेम हो रही है कि हमारा जो अंपायर है वो बैठा रहे। इससे पहले अंपायर होते थे इस्टेब्लिशमेंट के, अब शायद इन्होंने तकिया बांधा हुआ है अपने अदालती अंपायर के ऊपर, क्योंकि जो सितंबर में मौजूदा जो चीफ़ जस्टिस हैं इन्होंने चले जाना है। उसके बाद नए चीफ़ जस्टिस जो कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ हैं उन्होंने ओथ लेके आगे सुप्रीम कोर्ट को रन करना है। और इसी के ऊपर एक गेम चल रही है। पीटीआई जो है वो भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। बज़ाहिर उन्होंने अदालत को भी वो पूरा कर दिया, जी हम तो मुज़ाकरात की टेबल पर बड़ी संजीदगी से बैठे थे, लेकिन इन्होंने हमारे साथ जो है वो हमारा साथ नहीं दिया। और अगर पीटीआई की बात मान ले नून लीग या पीडीएम, तो ये सियासी मौत होगी केपीके में और पंजाब में पीडीएम की। क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं, आपको भी पता है टिकट्स का जो रेट सामने आया है वो रेट है कि जो एक साकिब निसार के बेटे ने टिकट दिलवाने पे लिया है। जो जिसने टिकट दिया है यानी कि पीपल्स पार्टी ने, वो अंदाज़ा करेगा कितने महंगे लोगों ने ख़रीदे होंगे या लोगों ने फ़ंड्स वगैरह दिए होंगे। ज़ाहिर पार्टी को फ़ंड्स दिए जाते हैं तभी पार्टियाँ चलती हैं, सियासी पार्टियाँ। और यही जो सूरत हाल है ये पीडीएम को नज़र आ रही है कि आज हम इलेक्शन में जाते हैं तो इमरान खान की 2/3 मेजॉरिटी कम अज़ कम पक्की है। तो अक्टूबर में इंतखाबात की बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पकड़ी हुई है कि इंतखाबात अक्टूबर से पहले हो, और जो हुकूमत की जानिब से बताया जा रहा है कि अक्टूबर में ही इंतखाबात होंगे। आखिर ये अक्टूबर का महीना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इतनी अहमियत का हामिल क्यों है? अक्टूबर का महीना मैं आपको बता तो दिया कि सितंबर में आपके चीफ जस्टिस जो हैं वो चले जाएंगे। 12 सब इमरान खान को इस तरह से जो है डर लग रहा है, ख़तरा लग रहा है। मौजूदा हुकूमत को मौजूदा चीफ जस्टिस से ख़तरा है, और जो इमरान खान है उनको जस्टिस काजी फ़ाइज़ इस तरह से ख़तरा है। क्योंकि अभी तक जो अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, अगर अदालती सरबराहान जो बज़ाहिर एक ये मार्केट में ज़ुबान ज़द आम है कि जो अदालती सरबराहान है वो पीटीआई का हर केस को उसी रोज़ फ़िक्स कर देते हैं, उसी रोज़ उसको सुन के पीटीआई को उससे फ़ायदा भी मिल रहा है केसेस पे। ज़ाहिर तभी पीटीआई जाती है, उनकी जो इस्तदा है वो भी बड़ी परफेक्ट होती है और इसलिए उनको फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन उसी रोज़ फ़िक्स हो जाना जिस दिन आप दरख्वास्त देते हैं, तो ये अब मैं क्या कहूँ इस पर, इतने दबे लफ्ज़ों में आवाम तो समझ गई है। लेकिन यही चीज़ जो पीडीएम है, पीडीएम मीन्स के हुक्मरान इत्तेहाद, उनको पता है कि जब तक इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई ठोस इकदाम, जब जो उनकी इस वक्त वर्थ है उसको जब तक कम नहीं किया जाता, नाअहल नहीं किया जाता, या उनके ख़िलाफ़ कोई चार्जशीट इतनी मजबूत नहीं होती कि हम इलेक्शन में जाकर, या आवाम को अभी तक रिलीफ नहीं दिया गया। आवाम तो महंगाई की पीछे आवाम जो है वो इसके पेश नज़र भी नून लीग को वोट नहीं देगी। पंजाब में पहले ही नून लीग का सफाया पीटीआई ने किया था, हुकूमत बनाई और ज़रदारी नहीं किया, और अब मज़ीद जो है वो इसका सफाया हो जाएगा अगर इमरान खान की टर्म्स एंड कंडीशंस पर इलेक्शन होते हैं। और इलेक्शंस के बाद जो शिकायत आती हैं धांधली की, वो भी मौजूदा चीफ़ जस्टिस ने देखनी है, और मौजूदा चीफ़ जस्टिस जो हैं वो ऑलरेडी बकौल पीटीआई के वो उनको रिलीफ फराहम कर रहे हैं और उनकी तमाम तर इस्तदाओं को मंजूर कर रहे हैं। मतलब लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगा, दरमियान में सुप्रीम कोर्ट की भी बातें आती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों फरीकें जो है मिल बैठकर एक ही तारीख पर इत्तेफाक कर ले। तो साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर इत्तेफाक नहीं होता तो फिर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो तो महफूज है, मौजूद है। क्या लगता है आपको, ये इत्तेफाक हो जाएगा या फिर इंतखाबात 14 मई को हो जाएंगे? वैसे मुझे ना तो इंतखाबात नज़र आ रहे हैं, और मुझे भी सुप्रीम कोर्ट जो है ना किसी तरीके से बैक फुट पे जाती हुई नज़र आ रही है। वो इसलिए क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फ़ैसला देती है जिससे मुल्क में जो सियासी तनाव तो मौजूद है, अदालती और हुकूमती तनाव शुरू हो गया, तो मुल्क में एक और वो जो है जिसको हम मार्शल लॉ कहते होते हैं या इमरजेंसी कहते होते हैं वो आ जाएगी। और जो मेरे सोर्सेज़ हैं वो बता रहे हैं कि ये मैसेज अदालत उज़्मा के जो आला तरीन जजेज़ हैं उन तक भी पहुंचाया गया है कि हम नहीं आना चाहते, हम मार्शल लॉ नहीं लगाना चाहते, लेकिन इसके बावजूद अगर आप लोगों ने हमें मजबूर किया तो हम दोनों को एक ही पलड़े में रख के और उसका हिसाब किताब करेंगे। और बेहतर यही है कि दोनों ने जो आपस में एक दूसरे में सींग फंसाए हुए हैं, हुकूमत ने पार्लियामेंट के ज़रिए और अदालत ने अपने फ़ैसलों के ज़रिए,
जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है पार्लियामेंट से उसको नल एंड वाइड कराया जाता है, करारदाद मंजूर की जाती है। बहरहाल ये एक तारीख़ का हिस्सा है और ये तारीख़ हमेशा पढ़ी जाती है कि अदालत ने ये फ़ैसला दिया, पार्लियामेंट ने आगे से ये फ़ैसला किया और करारदाद मंजूर की, जजेस के ख़िलाफ़ ये किया वो किया। तो ये तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर दिया गया है कि अगर आप लोग इसी तरह धींगा मुश्ती में लगे रहे और हमें बुलाया गया तो फिर हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। और बेहतर यही है कि तमाम इदारे अपने अपने उस लिमिट्स में रह के फ़ैसले करें और मुल्क की बेहतरी के लिए फ़ैसले करें। और इस वक्त जो सूरत हाल है, सियासी तनाव है, मुआशी हालात ख़राब हैं, हुकूमती और अदालती तनाव है, तो इससे मुल्क तरक्की नहीं करेगा बल्कि दिन ब दिन बिगड़ती जाएगी सूरत हाल। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। इमरान खान चाहते थे कि 10 साल तक जो है वो अपनी जो हुकूमत है, जो पावर है वो कायम करे, और इसीलिए वो जनरल फैज़ हमीद साहब को जो है आर्मी चीफ़ लगाना चाह रहे थे, नाकाम हुए। फिर सिकंदर सुल्तान राजा की चीफ़ इलेक्शन कमीशन तैनाती हुई, उसमें भी उन्हें जो है आंखें दिखाई। अब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के पास आखिरी जो ऑप्शन था वो चीफ जस्टिस का था, और फाइल्स इस तरह जब आएंगे तो जाहिर बात है वो भी खान साहब को जो है वो आंखें दिखाएंगे। मुज़ाकरात के हवाले से कल 9 बजे जो है मुज़ाकरात का तीसरा दौर होगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लचक दिखाएगी या फिर जो हुकूमत है वो अक्टूबर की तारीख से पीछे हट सकती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जय दीजिए, अल्लाह हाफिज़।